सहकारी चीनी मिल को सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा संचालित धरना स्थगित कर दिया गया। सोमवार को सुचारू रूप से मिल को चलाने के प्रबंधक निदेशक शशि वसुंधरा के आश्वासन के बाद धरने को स्थगित करने का निर्णय लिया गया। इस दौरान किसानों ने गन्ना किसानों की अन्य मांगों को लेकर प्रबंध निदेशक को ज्ञापन सौंपा। निदेशक ने मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया, जिसके बाद धरना स्थगित कर दिया गया। किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि करीब 2 माह से संयुक्त किसान मोर्चा पलवल जिला प्रशासन से मील का पेराई सत्र शुरू करने की अपील कर रहा था, परंतु प्रशासन ने उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया। किसानों के बार-बार ज्ञापन सौंपने व 3 दिसंबर से आंदोलन की घोषणा करने के बाद 2 दिसंबर को मील को बिना इंतजाम पूरे किए शुरू कर दिया गया। सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने मील के पेराई सत्र का शुभारंभ किया, परंतु उसके जाते ही मील बंद हो गई। उसके बाद कई बार मील को चलाने का प्रयास किया गया, परंतु मील शुरू नहीं हो पाई। संयुक्त किसान मोर्चा पलवल ने मील को सुचारू रूप से चलाने की मांग को लेकर 3 दिसंबर को मील परिसर में धरना शुरू कर दिया। किसानों के 3 दिन और 2 रातों के धरने के बाद रविवार रात को मील को शुरू कर दिया गया। सोमवार शाम तक मील सुचारू रूप से चल रही थी। सोमवार को मील की प्रबंध निदेशक शशि वसुंधरा धरना स्थल पर पहुंची और मील को सुचारू रूप से चलाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा, मील की तकनीकी खामियों को ठीक कर दिया गया है, अब मील सुचारू रूप से चलेगी। उन्होंने किसानों से धरना समाप्त करने की अपील की, जिस पर किसानों ने भी सर्वसम्मति से धरने को स्थगित करने का निर्णय लिया। इस अवसर पर किसानों ने प्रबंध निदेशक को अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। निदेशक ने सभी मांगों को शीघ्र पूरा करने का आश्वासन दिया। हाँ सर, बताओगे मील में धरना चल रहा था संयुक्त किसान मोर्चा का किसानों के साथ, वो ख़त्म हो गया है। देखिए, हमने शनिवार को ये धरना शुरू किया था हज़ारों किसानों के साथ, और शनिवार को मैडम जो शुगर मिल की एमडी है वो आई थी हमारे बीच में। उन्होंने शनिवार को ये कहा था कि आज हम आधे घंटे में आपकी मिल को चला देंगे, लेकिन वो बात उनकी हमें जची नहीं और विश्वास नहीं हुआ। इसलिए तमाम उपस्थित किसानों ने फैसला किया कि भाई जब तक मिल सुचारू रूप से नहीं जल जाती तब तक अनिश्चितकालीन के लिए धरना जारी रखा जाएगा। तो हम रात में भी 11 किसान रहे, फिर सुबह हमने दूसरे दिन इतवार को धरना दिया, फिर रात को हम अगले दिन रहे 11 किसान। मैं स्वयं दोनों दिन रात को रहा हूँ, और अगले दिन फिर कल सोमवार को जब हमें पता लग गया कि भाई रात को मिल चली है, तो फिर हमने एमडी महोदय को बुलाया कि आप आइए, किसानों से बात करिए और अपनी स्थिति स्पष्ट करो। उन्होंने आकर के सारे किसानों से अपील की कि मिल ठीक चल गई है, आप लोग बेशक अपने धरने को समाप्त कर दें, और मैं ये विश्वास देती हूँ कि मिल सुचारू रूप से चलेगी। अब वो बात नहीं है जो पहले कह के गई थी, उसमें कहीं ना कहीं टेक्निकल कमियाँ रह गई थी। अब आपको बिल्कुल यकीन दिलाती हूँ कि अब मिल सुचारू रूप से चलेगी। तो हमने सारे उपस्थित सैकड़ों किसान थे, उन सबसे पूछा, सबने कहा कि भाई एमडी महोदय कह रही हैं और मील अब ठीक चलती दिखाई दे रही है, तो इसलिए धरने को स्थगित कर दिया जाए। हमने धरना समाप्त नहीं किया, स्थगित किया है, और उससे ये बात कह दी हमने एमडी से कि अगर मील सुचारू रूप से नहीं चले तो हम कहीं दूर नहीं है और आप कहीं दूर नहीं है। हम एक दिन बाद तुरंत जब भी हमें पता लगेगा मील नहीं चलेगी, हम फिर धरना लगा देंगे और अनिश्चितकालीन के लिए फिर धरना रहेगा। साथ ही हमने अपना जो मांग पत्र था, 11 सूत्री जो हमारा मांग पत्र था, जिसमें हमारी मांगें थी कि इस इलाके में गन्ना 7 महीने का है क्रैसिंग के हिसाब से, तो कम से कम 5 लाख क्विंटल गन्ना हमारा दूसरी मिलों में भेजा जाए, जिस पे एमडी महोदय ने कहा कि जी मैं बात करूंगी और ऐसा करवाने का पूरा प्रयास करूंगी। उसके बाद हमने कहा इसमें जो भारी भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसकी भी जाँच कराई जाए, तो उस पर भी उन्होंने सहमति जताई और ये कहा है कि जो और मांगे हैं आप उन पर बैठ करके किसी भी दिन आ जाइए और मैं आपके साथ बात करूँगी। हमने वहाँ जो मील के सामने चौराहा है उस पर भी हमने उसकी फ्लाई ओवर की बात की है कि फ्लाई ओवर 2020 में तत्कालीन जो डीसी पलवल थे उन्होंने ये बात NHAI को लिख के दी थी कि यहाँ पर एक फ्लाई ओवर बनाया जाए। तो मैडम ने भी इस बात की कल हाँ करी है कि मैं बोर्ड से भी मिल करके और डीसी साहब से मिल करके इस पर कार्रवाई कराऊँगी। जब तक नहीं बनता है तब तक यहाँ चौराहा बनेगा और उस पर रेड लाइट की व्यवस्था होगी, पुलिस खड़ी होगी। इसी प्रकार से जो और दूसरी किसानों की मांग थी उन सभी बातों पे उन्होंने बड़ा विश्वास दिलाया है। तो उस विश्वास को कायम कर हम भी सोचते हैं कि विश्वास जब दिया है तो हम तो विश्वास करने वाले व्यक्ति उन पर यकीन किया है, और अब हम कल से देख भी रहे हैं कि मील ठीक प्रकार से चल रही है। अगर आगे कहीं कोई दिक्कत आएगी
तो हम निश्चित तौर पर धरने को दोबारा शुरू करेंगे और मिल में से भ्रष्टाचार मिटा के छोड़ेंगे। हमने और कई बात की कि इसकी हर साल एक सामान्य सभा होती है जिसे AGM कहते हैं, वो 2014 से नहीं हुई। उस पर भी उन्होंने कहा कि मैं यकीन दिलाती हूँ आपको, मैं इसको AGM की मीटिंग कराऊंगी। डायरेक्टर्स का समय फरवरी में ख़त्म हो गया, उसके नए बोर्ड के लिए भी उन्होंने कहा कि मैं इस पर कार्रवाई करूँगी। और जो गुड़ में 2 साल यहाँ गुड़ बना था उस पर बड़ा घाटा हुआ 90 लाख का, उस पर भी उन्होंने इंक्वायरी की बात कही है। और कई ऐसे अपात्र कर्मचारी हैं जिनको गलत ड्यूटी दे रखी है, जो उस ड्यूटी के योग्य नहीं है, उनको भी बदलने की बात हमने कही है। उस पर भी उन्होंने कहा है कि मैं ऐसा कार्रवाई करूँगी। तो हम यकीन करते हैं कि भाई जब उन्होंने कोई वायदा किया तो हम उस पर भरोसा कर रहे हैं। यदि कहीं भरोसे में कमी आएगी और हमारे साथ कहीं छलावा होता दिखाई देगा तो हम निकट उसी दिन या अगले दिन फिर हम धरना शुरू करेंगे और इस मिल को हर कीमत पर बचा के रखेंगे। भ्रष्टाचार की जांच की आपने बात की है, किस तरह का भ्रष्टाचार देखने को इसमें मिला? भ्रष्टाचार होता है जनाब, एक तो इसमें हर साल करोड़ों रुपए की परचेज होती है और परचेज जो होती है उसमें कई बार ये शक क्या बिल्कुल निश्चित होता है कि कुछ विशेष कंपनियां हैं जिनसे सामान खरीदते हैं और उसमें कमीशन के लालच में कई बार घटिया सामान खरीद लेते हैं, जैसे हमारी जानकारी में आया है। और इस मिल में जो इंजीनियरिंग विभाग है वही उस सामान को लेता है। उसमें मिली भगत की बात बहुत बार सामने आई है और ये बड़ी चर्चा का विषय रहती है कि यहाँ अगर जेन्युइन पुर्जे लगाए जाएँ तो सही चलेंगे। अंदेशा ये रहता है कि इसमें जो जेन्युइन पुर्जे नहीं लगते उनकी जगह पर ठीक काम नहीं करने वाले पुर्जे लगाए जाते हैं। दूसरा, इसमें जो सरकारी कर्मचारी थे मिल के, उनको वो तो लगभग अब रिटायर हो गए या छोड़ के चले गए। अब जितना भी काम है वो सब ठेकेदारी पे हो रहा है। जिस तरह से हरियाणा सरकार जो कर रही है, सब जगह बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही है, ठेकेदारी पे काम करते हैं और ठेकेदार ऐसे लोगों से काम कराता है जो अनट्रेंड होते हैं। ठेकेदार ने मान लीजिए 100 लोगों का काम लिया है तो वो अपने 50-60 लोगों से उस काम को करवाना चाहता है। इस वजह से मिल समय पर नहीं चल पाती। ये हमने सब जांच की बात कही है कि इन सब की जांच की जाए और इसके खिलाफ जो भी व्यक्ति दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। हमने तो हालांकि ये भी मांग की है कि अब ये मिल बहुत पुरानी हो चुकी, 1983 में मिल लगी थी। अब मिल के सामने जो ज़मीन पड़ी है मिल की, उसमें नई मिल लगाई जाए, उसकी हम सरकार से मांग करेंगे अलग तौर पर।